राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि नाश्ता करने के बाद भी नींद सी आने लगती है, पेट भारी महसूस होता है और दिमाग सुस्त पड़ जाता है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। 60 की उम्र के बाद ज़्यादातर लोग यही महसूस करते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी सुबह की आदतें, खासकर नाश्ते की। हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमने सालों से खाई है वह अभी हमारे लिए सही है, लेकिन हकीकत यह है कि उम्र के साथ हमारे शरीर की ज़रूरतें बदल जाती हैं। जो खाना 30 की उम्र में अच्छे से पचता था, वही खाना 60 की उम्र में शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे ज़्यादा असर तब पड़ता है जब हम सुबह वही पुराना नाश्ता करते हैं, जैसे ब्रेड बटर, मैदे के पराठे, मीठी चाय के साथ बिस्किट। इन चीज़ों को खाते ही शरीर में ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है और फिर तेज़ी से गिरता है, जिससे थकान महसूस होने लगती है, चिड़चिड़ापन भी आने लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है, सुबह का वक्त हमारे दिन की शुरुआत होती है। अगर सुबह सुबह ही शरीर ग्रसित हो जाएगा तो दिन भर हम एक्टिव कैसे रह पाएंगे? बहुत से लोग अभी भी वही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, जो कमज़ोरी लाता है और धीरे धीरे ब्लड शुगर, गठिया और पेट की समस्याएं भी बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें तुरंत बंद कर देनी चाहिए। सुबह सुबह सफ़ेद ब्रेड, नमकीन, चीनी से भरे हुए फूड या फिर खाली पेट मीठी चाय, यह सब शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ाती हैं, पाचन धीमा करती हैं और मेटाबॉलिज्म इससे भी गड़बड़ कर देती हैं। यह उस उम्र में और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और नसें कमज़ोर हो चुकी होती हैं। और जो लोग सुबह का नाश्ता बंद कर देते हैं, उन्हें लगता है इससे वज़न कम होगा। यह बहुत बड़ी भूल है। 60 की उम्र में भूखा रहना शरीर को अंदर से कमज़ोर कर देता है। इस उम्र में बॉडी को प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, जिससे मोटापा, कमज़ोरी, हड्डियों की समस्याएं आ जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस बदलाव की और जो न सिर्फ आपकी सेहत बचा सकता है, बल्कि आपको दिन भर ऊर्जा और चुस्त बनाए रखता है। सही नाश्ते से अगर सुबह की शुरुआत की जाए, थाली में वह चीज़ें हों जो आपके पाचन को ठीक रखें, मांसपेशियों को मजबूत करें, दिमाग को तेज रखें, आपको बीमारियों से दूर रखें, तो कैसा लगेगा? एक ऐसा नाश्ता जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट और ज़रूरी विटामिन हों, आपकी उम्र के हिसाब से आपके शरीर की ज़रूरतें पूरी कर सकेगा। और यह कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आप रोज़ सुबह 15 से 20 मिनट का वक्त अपने शरीर के लिए निकालें, तो दोस्तों यकीन मानिए 10 साल छोटी उम्र जैसा महसूस करेंगे। अब तैयार हो जाइए उस बदलाव के लिए जो आपकी सेहत को नई दिशा दे सकता है। अगली बात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वह है लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। बस उन्होंने एक छोटी सी चीज़ नाश्ते में शामिल की और देखते ही देखते उनकी थकान, नींद और कमज़ोरी गायब हो गई। अब खाओ यह चीज़, तो इसका मतलब है कि आप ऐसा बनाएं जो न सिर्फ पेट भरे बल्कि शरीर को अलग से पोषण भी दे। इस उम्र में सिर्फ भूख मिटाना काफ़ी नहीं, अब ज़रूरत है निवाला में हेल्थ भरने की। प्रोटीन। 60 की उम्र के बाद हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। इसे मेडिकल साइकोपिनिया कहा जाता है और इसका सबसे आसान इलाज है सुबह नाश्ते में अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेना। प्रोटीन कहाँ से लाएं? सबसे आसान और भारतीय तरीका है सादा मूंग दाल या चना का चीला। हल्का सा देसी घी लगाकर बना लें। साथ में हरा धनिया, अदरक और थोड़ी सी मिर्च मिलाएं
स्वाद भी बढ़ेगा और पाचन भी आसान हो जाएगा। मूंग दाल में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है। यह आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखता है, बार बार भूख नहीं लगने देता। इसके साथ ही अगर आप एक कटोरी दही या घर का ताज़ा बना पनीर लें तो कैल्शियम और प्रोबायोटिक भी मिल जाते हैं जो हड्डियों के लिए, खासतौर पेट की सफाई के लिए भी काम करते हैं। दही ठंडी तासीर की होती है, इसलिए सर्दियों में इसमें थोड़ी सी अजवाइन, काली मिर्च डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एनर्जी की। एक ऐसा फूड जो तुरंत शरीर को ताकत देता है लेकिन बिना ब्लड शुगर को बढ़ाए। इसके लिए सबसे बढ़िया है भीगा हुआ मेवा, खासकर बादाम, अखरोट और किशमिश। रात को 4 से 5 बादाम, 2 अखरोट और 6 से 7 किशमिश पानी में भिगोकर रख दें। सुबह नाश्ते में पहले इनको खाएं। यह नर्वस सिस्टम को मजबूत करेगा, दिमाग को तेज करता है और हार्मोनल बैलेंस रखेगा। अगर आप कुछ हल्का और जल्दी तैयार होने वाला नाश्ता चाहते हैं तो ओट्स एक बेहतरीन विकल्प है। मीठा वाला ओट्स नहीं, जो पैकेट में आता है, जो सादा ओट्स होता है जिसे दूध या पानी में पकाकर उसमें थोड़े से कटे हुए फल, सेब, केला और ऊपर से दालचीनी, अलसी का पाउडर डाल दीजिए। 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालना है। ओट्स सिर्फ हल्का होता है बल्कि इसमें फाइबर, बीटा ग्लूटीन होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट में जाकर झील जैसा बन जाता है जिससे खाना धीरे धीरे पचता है और आपको देर तक भूख नहीं लगती। बहुत से लोग पूछते हैं चाय छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कैसे और कब पीनी चाहिए यह समझना बहुत ज़रूरी है। सुबह खाली पेट मीठी चाय पीना मतलब अपने पाचन को खुद ही खराब कर देना। अगर चाय पीनी है तो नाश्ते के बाद ही पिएं। उसमें चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें। दिन में 1 या 2 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय की जगह एक नया हेल्दी ऑप्शन भी है, हल्दी वाला दूध या फिर जीरे और सौंफ का उबला हुआ पानी। यह न केवल आपके डाइजेशन को सुधारता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप नाश्ता करें आराम से बैठकर बिना किसी जल्दबाजी के करें। यह भी डाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लोग टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल स्क्रॉल करते हुए खाना खाते हैं। इससे शरीर और दिमाग दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नाश्ता सिर्फ पेट भरने के काम नहीं आता, यह शरीर और आत्मा दोनों को ताकत देता है। तो अब जब अगली बार सुबह उठें तो हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ब्रेकफास्ट के बारे में जो सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि उम्र के हिसाब से आपके शरीर की हर ज़रूरत को पूरा करेगा। सबसे पहली बात करते हैं आयुर्वेद और पारंपरिक नाश्ते की, सत्तू ड्रिंक। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू को गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है, लेकिन असल में यह हर उम्र के लोगों के लिए मूल्यवान है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू, थोड़ा नींबू, काला नमक, पुदीना और भुना हुआ जीरा डालें। यह ड्रिंक एनर्जी देगा, शरीर को ठंडक भी देता है और कब्ज से राहत दिलाता है। अगर आप कुछ हल्का लेकिन भरपूर प्रोटीन वाला खाना चाहते हैं तो इस स्प्राउट सलाद भी एक बढ़िया विकल्प है। मूंग, चना और अल्फा स्प्राउट को रात भर भिगोकर रखें और सुबह उसमें नींबू, टमाटर, खीरा, काली मिर्च डालकर और नमक डालकर खाएं। इससे भरपूर प्रोटीन, फाइबर, आयरन और जिंक होता है जो मांसपेशियों, खून और नर्वस सिस्टम तीनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं ब्राउन या मल्टीग्रेन टोस्ट की, लेकिन ध्यान दीजिए यह कोई ब्रेड भी नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसी ब्रेड जिसमें रिफाइंड आटा ना हो, जो फाइबर से भरपूर हो। इसे आप टोस्ट बना सकते हैं और एवोकाडो, उबले अंडे या फिर पनीर का टुकड़ा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं या पीनट बटर खाते हैं, इससे आपको हेल्दी फैट, विटामिन ए, प्रोटीन एक साथ मिलेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने पर फैट खाना छोड़ देना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है अच्छे फैट जैसे अलसी, अखरोट, जैतून का तेल दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
यह आपकी याददाश्त, हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाते हैं। एक और ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट ऑप्शन है स्टीम पोहा या फिर उपमा, जिसमें आप ढेर सारी सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर डाल सकते हैं। इसमें कार्ब्स होते हैं लेकिन हल्के और फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, पेट भरता है। पोहा में आप मूंगफली डाल सकते हैं, जिससे आपको हेल्दी फैट मिलेंगे। अब अगर आपको भूख नहीं लगती, गैस बनती है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट होगा पका हुआ केला, थोड़ा शहद और 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी, नारियल पानी। यह न सिर्फ पचाने में आसान है बल्कि पेट की गर्मी को भी शांत करता है, कब्ज से राहत दिलाता है और तुरंत ऊर्जा देता है। नाश्ते में 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। चाय या फिर कॉफ़ी पीने से बचें, इससे शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। आप डायबिटिक हो सकते हैं। नाश्ता थोड़ा लेकिन खास होना चाहिए। इसके लिए आप चना दाल, चीला, ओट्स, स्प्राउट और भीगे हुए मेवे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आपने नाश्ता सिर्फ एक रूटीन नहीं, यह आपके पूरे दिन की ऊर्जा और सेहत की नींव है। अगर आपने नाश्ता ठीक से किया है तो दवा की ज़रूरत कम हो जाएगी, नाश्ता गलत किया है तो दवा की ज़रूरत बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।